है, शेयर बाजार धराशायी हो रहा है, तो अगर इस पर विपक्ष चर्चा चाहता है तो उसमें गलत क्या है? पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष चाहता क्या है। ये समझ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, लोकसभा में आपने लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया और आप उस पर चर्चा नहीं चाहते। आपने उस पर कहा कि खाड़ी देशों पर बहस करनी है, आप जब उसके विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं तो आप सुनने को नहीं तैयार हैं। अब आप चुनाव आयुक्त पर नया लाने की तैयारी कर रहे हैं। अविश्वास, जनता का विश्वास खो चुका विपक्ष अविश्वास प्रस्तावों की श्रृंखला में फंसा हुआ और बलराम जाखड़ से लेकर के वर्तमान तक बिड़ला तक ये जो जितने अविश्वास प्रस्ताव हैं, जब भी दिया गया, भाई लोकसभा में आप बहस चाहते हैं और लोकसभा स्पीकर नहीं रहे ये भी चाहते हैं। उन्होंने कितनी नैतिक मर्यादा स्थापित की कि जब तक मुझ पर निर्णय नहीं होगा मैं नहीं बैठूंगा। लोकसभा स्पीकर न बैठे, आप ये चाहते हैं कि चाहता क्या विपक्ष? हम कह रहे हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का एक नया युग है। ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता का सामना कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उपभोक्ताओं की रक्षा करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल जब विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया कि भारत के पास वर्तमान 25 करोड़ बैरल से अधिक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद है, 4000 करोड़ लीटर जो आपूर्ति श्रृंखला में 7-8 सप्ताह का बफर है, ये विभिन्न भंडारण सुविधाओं, पाइपलाइनों, तटीय भंडार, बेंगलोर, पादुर, विशाखापट्टनम, रणनीतिक एसपीआर रिजर्व में रखे हुए हैं। अब भारत के एक आपूर्ति गलियारे पर निर्भर नहीं है, 6 महाद्वीपों के साथ 40 देशों से कच्चा तेल प्राप्त करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि हमारी कहीं कोई व्यवधान नहीं है। जैसे अभी आपके राजीव जी ने बताया कि तमाम अगल बगल के मुल्कों के हालात क्या हैं। आप देखो फ्रांस तक में 33% बढ़ गया है, तो और लेकिन भारत में सब कुछ स्थिर है। पड़ोसी मुल्क में जाइए, पहले अपने ही मुल्क में आप देखिए ना क्या हो रहा है। मुंबई और बेंगलुरु में एलपीजी की कमी से, कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी से आप देखिए वहां पर होटल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। पूजा जी, जब दुनिया में इतनी बड़ी लड़ाई हो रही हो, आधी दुनिया स्थिर हो, थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं होंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूरा रिजर्व है और हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हम लगातार, हमारे पास बफर है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास 4000 करोड़ लीटर 7-8 सप्ताह का बफर है, हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं। हम 15-20 दिन भी खींचे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप ये कहें कि अगर जब इतनी बड़ी आपड़ है उसी को कैसे छोड़ दीजिएगा भाई? जब दुनिया में संकट है, जब दुनिया में आधी दुनिया युद्धरत है, जब आपको जब तमाम पोर्ट दिक्कत हो रही है, फ्रांस जैसे देश को दिक्कत हो रही है, जब विकसित मुल्क है उनको आप कहें दुनिया को कैसे छोड़ दे भाई? जब दुनिया के हालात है, आप कहेंगे दुनिया में आप घर पे ताला लगा के सो जाए? दुनिया के हालात हमें इफेक्ट करेंगे, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन हमारी नीति, हमारे पास स्थिरता, हमारे पास भंडारण तो उसी नीति पर तो स्पष्टीकरण विपक्ष चाह रहा है ना कि आप साथ किसके खड़े हैं, आप चाहते क्या है, आपका रुख क्या है, यही तो जानना चाह रहे हैं और इसी पर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं। जानना चाह रहे विपक्ष क्या चाह रहा है? क्या वो ओम बिड़ला पर डिस्कशन चाह रहा है, वैश्विक परिस्थितियों पर चाह रहा है कि सीईसी पर वो चाह रहा है? अविश्वास से भरा हुआ। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नियम 176 के तहत वो चाहते हैं संक्षिप्त चर्चा हो इस पर, तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई? चर्चा के लिए किसने मना किया है? चर्चा का नोटिस आ गया था, लगातार सब लोग तैयार है चर्चा करने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष का नियम अनुच्छेद 179 में वर्णित है कि भाई उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। नियम 176 का आप चाहते हैं अनुच्छेद 96 तो महाभियोग के दौरान स्पीकर को वोट देने का भी अधिकार, आप उनको भी बुला लीजिए। 96 के तहत स्पीकर की अध्यक्षता नहीं करेंगे, वो भी चल रहा है। 14 दिन का प्रायर नोटिस। तो आप चर्चा के लिए तैयार है, इसका मतलब कर लिया सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर ये हंगामा क्यों हुआ? क्यों वॉकआउट करना पड़ेगा विपक्ष को? पूजा जी, क्या आपको नहीं पता है कि कल स्पीकर पर चर्चा करने के लिए विपक्ष नहीं तैयार था? कल विपक्ष ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस पर जब एस जयशंकर जवाब देने आदि, हालात देखिए, हालात तो बदलते रहते हैं ना। जब ये नोटिस दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, तब ऐसे हालात नहीं थे। अब यहाँ पर सेकंड सेशन जब दूसरा चरण शुरू हुआ है, तब हालात बदल गए हैं, युद्ध के हालात हैं, उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो विपक्ष चाहता है कि इस पर एक संक्षिप्त चर्चा हो जाए, तो क्या गलत है? तो इसमें कहां दिक्कत हुआ? कल एस जयशंकर जी ने खड़ा होकर के पूरी डिटेल में जानकारी दे दी। अब आप उस पर चर्चा करना चाहते हो, उसी पर कर लीजिए, उसी पर पहले चर्चा कर लीजिए। हमने कब किस चर्चा से, विपक्ष का काम है आगे का आरोप लगाना और भाग जाना। आप देखिए, जब जिस चर्चा का जवाब दिया गया है, जब जिस चीज को आंसर किया गया है, विपक्ष उससे भागता हुआ ही नजर आया है। जवाब दीजिए अंश भाई, यहाँ पर सरकार तो चर्चा के लिए तैयार होती है, आप यहाँ भागते नजर आते हैं तमाम मुद्दों से। मुद्दे भी आप उठाते और भागते भी आप हैं।